एक दफा जंगल में मैना बैठी हुई होती है और फिर वहाँ पर नीलम आ जाती है। नीलम मैना से कहती है कि मैना मेरे साथ चलो कि मुझे जंगल में थोड़ा सा काम है, और स्वीटी भी मेरा वहाँ पर इंतजार कर रही है, हम दोनों चलते हैं। वो मैना कहती है नहीं नीलम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी माँ ने मना किया है कि यहाँ से तुमने हिलना नहीं, अगर मैं हिली तो अंडे कोई उठा कर ले जाएगा, तुम अकेली ही चली जाओ। नीलम कहती है ठीक है फिर मैना मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ, स्वीटी मेरा इंतजार कर रही होगी। दूसरी ही तरफ जंगल में स्वीटी इंतजार कर रही होती है कि नीलम किधर रह गई, इतना टाइम हो गया और मैं कब से नीलम का इंतजार कर रही हूँ। नीलम ने मुझे बोला था कि तुम जंगल में मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी, इतना टाइम हो गया। नीलम लगता मैना को बुलाने के लिए गई होगी, इसी वजह से लेट हो गई। मुझे अब नीलम का इंतजार करना होगा कि वो कब आएगी, और शाम भी होने वाली है, अभी तक नहीं आई नीलम। एक बार आ जाए मैं नीलम की खूब तलाश लगाऊंगी कि उसने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं कब से यहाँ पर अकेली उसका इंतजार कर रही हूँ। इतने में नीलम आ जाती है। स्वीटी कहती है नीलम अब किधर जा रही हो, बात तो सुनो। नीलम कहती है कि स्वीटी रुको मैं अभी आई, और वो बतख को लेकर आती है और बतख से कहती है कि बतख मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था और मैं स्वीटी को साथ लेकर आई हूँ, मैना मेरे साथ नहीं आई। मुझे तुमसे ये काम था कि मैं और स्वीटी यहाँ पर जंगल में रोजाना क्या दरिया में नहा सकते हैं, इस दरिया में। बतख आगे से कहती है कि नहीं स्वीटी और नीलम तुम दोनों इस दरिया में नहीं नहा सकती, क्योंकि ये दरिया में सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ और मेरे बच्चे, अगर तुम दोनों भी यहाँ पर नहाओगी तो ये पानी गंदा हो जाए, इसी वजह से तुम दोनों यहाँ पर नहा नहीं सकती। मैंने बस इतना ही तुम दोनों से कहना था, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। नीलम बहुत उदास हो जाती है जब बतख उसे मना कर देती है। फिर स्वीटी कहती है मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। दूसरी की तरफ घर में स्वीटी के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, रात हो जाती है बहुत ज्यादा, वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहे होते हैं कि हमारी माँ किधर रह गई, इतना ज्यादा टाइम हो गया, थोड़ी देर के लिए मेरी माँ हमें बता कर गई है और आधी रात हो गई, अभी तक नहीं आई और ना ही हमने कुछ खाया है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। टैमी अब हम दोनों अकेले घर में कैसे रहेंगे, अभी तक माँ घर वापस नहीं आई। टैमी कहती है कोई बात नहीं, माँ आ जाएगी, आओ हम दोनों टैमी खाना खा लेते हैं, बहुत ज्यादा रात हो गई है। वो कहती है नहीं माँ, जब घर आएगी हम मिलकर खाएंगे, नीलम भी साथ ही होगी, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, मैं अकेली खाना नहीं खा सकती जब तक नीलम और माँ घर नहीं आएंगे। तो दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं कि काफी रात हो गई, अभी तक माँ नहीं आई। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान और उदास होकर बैठ जाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है कि अभी तक घर क्यों नहीं आए। दूसरी की तरफ उनकी माँ जंगल में बैठकर नीलम का इंतजार कर रही होती है कि नीलम किधर रह गई, तुमने आने में इतनी देर कर दी, देखो कितनी रात होने वाली है और दोनों बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं तो अब घर जाने लगी हूँ, तुमने जब आना हुआ आ जाना, अब मैंने तुम्हारा और इंतजार नहीं करना, तुमने आगे भी मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। नीलम कहती है ठीक है तुम घर चली जाओ, मैं अभी थोड़ी देर तक घर पहुंच जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार ना करना और ना ही परेशान होना।
स्वीटी फिर घर चली जाती है अपने बच्चों के पास और थोड़ी देर बाद ही नीलम आ जाती है। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि इतने आने में देर क्यों कर दी और उसकी माँ बताती है कि नीलम की वजह से हम लेट हो गए। नीलम की दोस्तियां ही नहीं खत्म होती और इसकी वजह से हमारे यहाँ रात हो गई है घर आने में। दोनों बच्चे कहते हैं अभी तक हमने खाना नहीं खाया, हमें बहुत सख्त भूख लगी हुई है, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। नीलम कहती है मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो अब आराम करूंगी, तुम तीनों खा लो, मैं सुबह ही अब खाऊंगी। वो कहती है स्वीटी चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। नीलम आराम करने के लिए चली जाती है। स्वीटी और उसके बच्चे कहते हैं अब हमें भी कुछ खा लेना चाहिए, बहुत सख्त भूख लग रही है और आगे आधी रात हो गई, कुछ भी नहीं खाया। उसकी माँ कहती है बेटा परेशान क्यों होते हो, मैं अभी आपके लिए कुछ ताजा बनाती हूँ और मिलकर खाते हैं। नीलम तो आराम करने के लिए चली गई है, तुम दोनों भी खाना खा लो और उसके बाद आराम कर लेना। दोनों बच्चे कहते हैं ठीक है माँ, आप खाना बनाएं और हम आपके पास बैठते हैं और फिर हम आराम करेंगे मिलकर।